क्वेश्चन 11 देखिए, डिटरमाइन वेदर बाइनरी ऑपरेशंस एज डिफाइंड बिलो आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें ये चेक करना है कि ये जो दो बाइनरी ऑपरेशंस हमें दे रखे हैं वो कम्यूटेटिव हैं, एसोसिएटिव हैं या फिर नहीं हैं। तो आप समझो कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप बोलोगे स्टार इज कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के इक्वल आ जाता है तो स्टार कम्यूटेटिव, एंड स्टार इज एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यदि ये दोनों रिजल्ट आते हैं तो यहां पे वो कम्यूटेटिव होगा एंड यहां पे वो एसोसिएटिव होगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो नॉट कम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए करते हैं, हम इन्हें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पर ले रहे हैं। फर्स्ट वन ए स्टार बी है ए की पावर बी, जरा चेक करो कि बी स्टार ए क्या होगा, इसकी पावर ए। हम यहां पर कहेंगे कि a की पावर b इज नॉट इक्वल टू b की पावर a। मान लो a b कोई नंबर है, जैसे 2 की पावर 3 इज 8 एंड 3 की पावर 2 इज 9, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो आप बोलोगे a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, हैंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है आपका वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। सेकंड वन, यहां पे एसोसिएटिविटी दिखानी हमें, तो एसोसिएटिविटी के लिए हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब है ए की पावर बी स्टार सी, अब इसकी पावर सी, यानी ए की पावर बी की पावर सी, टोटल की पावर सी। तो जब टोटल की पावर c है तो यहां पे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी a की पावर bc। और अब हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c, तो b स्टार c हो जाएगा b की पावर c, और अब ये a की पावर में आएगा, a की पावर में आ गया b की पावर c। अब चेक कर लो ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। यहाँ a की पावर b की टोटल पावर थी और यहाँ ये केवल इस a की पावर है जो b की पावर c है, तो यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, यहाँ पर होंगी। तो आप बोलोगे a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो जो स्टार है वो ना कम्यूटेटिव है और ना ही आपका यहाँ पर एसोसिएटिव है। इसके बाद सेकंड में जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, केवल उसमें 1 नहीं है आपका। और 1 क्यों नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे -1 नहीं होगा आपका, क्योंकि अगर यहाँ आप -1 रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर आप चेक करो कि ये कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। तो जरा देखिए a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1, यानी पहला नंबर ऊपर आएगा, नीचे दो सेकंड वाले में 1 ऐड करते हैं। b स्टार a इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा b अपॉन a प्लस 1। आप बोलोगे a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a, हैंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो स्टार है हमारा वो कम्यूटेटिव यहां पर नहीं है। एसोसिएटिविटी के लिए चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी होता है a अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी। कैसे ओपन होता है, पहली वाली टर्म तो ऊपर आ जाएगी, फिर दूसरे वाली टर्म में 1 ऐड कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो सिंपल a अपॉन b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1।
ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। बी स्टार सी को ओपन करेंगे तो कैसे आएगा, वो आएगा बी अपॉन सी प्लस 1। ये कैसे ओपन होगा, ए आ जाएगा ऊपर और दूसरे वाली टर्म में हम 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ये ऊपर आ जाएगा, सो ए इंटू सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1। Hence A star B star C is not equal to A star B star C. Hence star is not associative. तो जो स्टार है हमारा वो यहाँ पर भी एसोसिएटिव नहीं है। आप चेक करो कि अगर A स्टार B स्टार A के इक्वल तो कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी होगी, तो एसोसिएटिव, अदरवाइज वो नहीं होंगे।